हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यूज। इस क्वेश्चन में देखो अपने इंडेफिनिट में बात करी थी साइन 2 थीटा के बारे में। याद है कि जब भी साइन 2 थीटा दिखे तो आपको ध्यान में रखना है कि साइन 2 थीटा को आप दो तरीके से लिख सकते थे, है ना, कि 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है और 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और एक लिख सकते हैं अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि साइन 2 थीटा तो आपको दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है? साइन थीटा एंड। अब साइन 2 थीटा को किस में कैसे कन्वर्ट करना है वो डिपेंड करता है कि किसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। अब इनमें से किसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। तो जनरली हम साइन 2 थीटा को यहां पे क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने देते क्योंकि वो प्लस बनते हुए दिख जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 4 और ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन ये बन जाएगा 9 प्लस 16 और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप इसको टी पुट करोगे ऊपर उसका क्या लिखा है? डेरिवेटिव लिखा है। तो इसको मैं लिमिट चेंज नहीं करता हूं, बाद में इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो ये बन जाएगा ऊपर डी टी और ये बन जाएगा 9 प्लस 16 विच इज 25। तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 4 और यहां से अगर मैं 16 कॉमन निकाल लूँ माइनस 1 अपॉन 16 कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 है एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 16 और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 5/4 और ये बन जाएगा देन मॉड ऑफ टी। टी की वैल्यू कितनी है? टी क्या था भाई? और ये था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये बन जाएगा माइनस 5/4 और ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस क्या बन जाएगा? 5/4 प्लस सी बनता हो दिख जाएगा माइनस कॉस थीटा। और ये इसमें लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी है? 0 से लेके सी हटा देते हैं तो 0 से लेके पाई/4। तो एक तो हो जाएगा -1/4 टू जा ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 40 और पाई/4 जब पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा दोनों, है ना। माइनस क्यों? -1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जब 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 0 से 2 अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनता हुआ दिख जाएगा सिंपली और एफ एक्स और ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस इंटीग्रल 0 से लेके 2 और ये बनता दिख जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा दोस्तों? 6, है ना। इसमें लिमिट हमें कहां से कहां तक पुट करनी थी? 0 से लेके 2 तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2। ऑल राइट, नाइस। देख लेते उसके बाद वैसे ट्राई करते हैं ना। तो ऐसे मतलब पहले स्टेप में तो मेरे को ऐसा दिख रहा था तो मैंने करा चलो ठीक है कर लेते हैं। वैसे एक दूसरे के डेरिवेटिव दिख रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ 2 बन जाएगा माइनस ये बन जाएगा 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स और ये बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 6। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? और 2 बनती हुई दिख जाएगी, है ना। तो यहाँ से 0 से लेके 2 एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आती दिखेगी ये बन जाएगा एफ ऑफ 2 राइट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा आई थिंक 4 तो इक्वल टू -4 आते हुए दिख रहा है ना। तो ये वाला टर्म हमारे पास आ चुका है विच इज -4।
अब हमें पूरा फोकस एफ डैश टू निकालने पे करना है। एफ डैश टू निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को अगर सॉल्व करूँ तो ये इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एफ डैश एक्स और कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 2। ऑलराइट, माइनस इंटीग्रल ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 40 और आई थिंक ये वैल्यू हमें गिवन है 0 से 2 इंटीग्रेट करना है, ये कितना गिवन है तो ये अब 4 एफ डैश 2 माइनस यहां से इसकी जो वैल्यू गिवन है कितनी है 6 तो ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 40। तो 4 एफ डैश 2 की जो वैल्यू हमारे पास आती दिखेगी कितनी आ जाएगी 52। एफ डैश 2 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 13। बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं लग रहा है मेरे को, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 आते दिख रहा है, मतलब इसमें मेहनत तो नहीं है। कहाँ पे 2f(2) होगा ना, अच्छा हाँ यार गलती हो गई, आंसर 11 है क्या, 11 भी दे रखे 11 ही होगा क्योंकि ये 4 आते दिख जाएगा तो ये -2 आते दिख जाएगा। नाइस नाइस, तो यहाँ पे 2 आएगा बस एक टर्म, तो ये आते दिख जाएगा। हाँ निकेत, इससे तेरा सिंपल हो रहा था क्या, क्या क्या बोला तूने, तो साले किस ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, सही है ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था ऐसे ही सॉल्व करता मैं एग्जाम में भी। मतलब कभी की क्वेश्चन दिखता है तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है कि यार ये करके देख लेते हैं ना, मतलब क्यों। देखो ये वापस मॉड है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करेंगे है ना। तो सबसे राइट वाला तो हो जाएगा, मेरे को लग रहा है टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके π/4 और ये 2 sin x की बात कर रहा है तो 2 sin x 1 कब होता है, जब sin x हाफ हो रहा होगा, और sin x हाफ कब होता है, जब π/6। तो π/6 की बात कर ले तब तो ये क्या हो जाएगा 1 से छोटी यानी 0, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे और ये हो जाएगा π/6 से लेके π/4 और ये 1 बनता हुआ दिख रहा होगा है ना, π/4 पे 1/√2 बनेगा विच इज √2 तो ये 1 बनेगा तो ये बन जाएगा 1 dx। तो राइट वाला हमारे पास सॉल्व हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे नेगेटिव होगा ना साइन के अंदर, तो हमें पहले पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि π/12 कब होगा, जब x की वैल्यू π/48 होगी, π/48 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/48 माइनस के साथ और ये हो जाएगा साइन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक माइनस यहां से कॉमन निकालूंगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4x माइनस π/12 माइनस से ये सॉरी ये ऐसा दिखेगा π/12 माइनस 4x प्लस, इसको मैं हटा देता हूं, ये बन जाएगा इंटीग्रल π/48 से लेके π/4 रखने पे कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा तो वहां तक तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4x माइनस π/12 dx बनता दिख जाएगा है ना। अब बस ये क्वेश्चन है, शायद मेरे को लगना चाहिए कैंसिल आउट होने चाहिए, होगा ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ π/12 माइनस 4x, एक माइनस यहाँ पे है तो एक प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आता दिखेगा -4। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/48 प्लस ये बन जाएगा माइनस कॉस, एक माइनस आते हुए दिखेगा और एक माइनस यहां से नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x माइनस π/12 आते हुए दिखेगा, ये हो जाएगा π/48 से लेके π/4। हाँ जी, कहाँ पे बोल रहा है, ये माइनस साइन नहीं होगा ये बोल रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इसलिए, तो माइनस आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक और माइनस आते दिख जाएगा, ये ठीक है क्या, ये -4 रहेगा नहीं रहेगा, -4 नीचे लेके आया, एक सेकंड रुक जा, ये आ जाएगा कॉस के पास एक माइनस आएगा कॉस के साथ और फिर एक नीचे माइनस के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या बनता दिखेगा
प्लस बनता हुआ दिख जाएगा, ये बनता हुआ दिख जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे पाई/48, पाई/48 करने पे तो cos 0 हो जाएगा यानी 1/4, और 0 पुट करने पे बन जाएगा cos ऑफ पाई/12/4, है ना। वैल्यू तो याद करनी नहीं पड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है। पाई/4 पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, और पाई/4 पुट करने पे कितना बनता दिखेगा, पाई माइनस पाई/12 विच इज 11 पाई cos ऑफ 11 पाई/12, ठीक है। अब इसके अलावा cos ऑफ 11 पाई/12 बन गया, और जब पाई/48 पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 0, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा -1 अपॉन में क्या जाएगा 4। ये ठीक है क्या, बताते रहना भाई, है ना। तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस cos ऑफ पाई/12, ये दोनों का सम कितना है, पाई है, तो पाई है तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो 1/2 आ रहा है आई थिंक, है ना। तो ये 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये पाई/6 माइनस 24 भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 12, और ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई/12, तो ये कितना हो जाएगा +2 पाई, तो अल्फा की वैल्यू 12 होनी चाहिए। ये वापस न्यूटन लेविस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा x⁴ माइनस 8x² प्लस 15 अपॉन में बन जाएगा e⁻x², और x² का डेरिवेटिव इज 2x। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं क्योंकि डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा इसका जो x² - 3, और ये बन जाएगा x² - 5, और ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा e⁻x², और ये 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, इसके 5 रूट्स आ रहे, ये एक हो जाएगा √5, √3, 0, -√3 एंड -√5, तो प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस। तो हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, 3 जगह क्या आएगा मिनिमा और 2 जगह मैक्सिमा। तो पहले क्या बोला, लोकल मैक्सिमा, तो पहले लोकल मैक्सिमा बोला, तो लोकल मैक्सिमा 2 और फिर 3, तो ध्यान रखना इस बात का, है ना। 3 2 और 2 3 मत खेल लेना लास्ट में। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि लेट फॉर सम फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) 0 से x t f ऑफ t dt। देखते ही मैं पहला स्टेप जो करूंगा वो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहे मेरे पास, तो डिफरेंशिएट करते ही ये बन जाएगा x f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बनता दिख जाएगा 2x f ऑफ x, है ना, प्लस ये बन जाएगा x² f डैश x बनता हो जाए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात हुई तो x को काट सकते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 2fx प्लस x f डैश x। तो ये आज को RHS में लेके चले जाए तो ये बन जाएगा fx प्लस x f डैश x, ऐसा कुछ, राइट, इज इक्वल टू 0 बनते हुए दिखेगा क्या, यही बनेगा ना। तो यहां से जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये इसका इंटीग्रल लिखा है, इसका डेरिवेटिव लिखा है क्या, देखना, इसका डेरिवेटिव लिखा है ना। नहीं भी देखते तो तुम इसको RHS में लेके चले के डिवाइड कर लेते हैं ना। तो यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा एफ एफ इज इक्वल टू के, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, के अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो बढ़िया सा आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पे जे एडवांस क्वेश्चन पूछता है ना कि अब बताओ इसका वो कहाँ है, टेंजेंट किधर है, रेक्टेंगल किधर है। तो ये एफ ऑफ 2 की बात करें 6, तो के की वैल्यू 6 हो जाएगा ना, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो एफ ऑफ 6 की बात करें तो एफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 पुट कर दो तो 1 आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। अगेन सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को लग रहा है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम है क्या ये भी। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एंड रियल एक्सिस सच दैट
जी एक्स हमें बता रखा है, इफ जी ऑफ एक्स क्यूब हमें दे रखा है, देन एफ ऑफ आर क्यूब, जी ऑफ एक्स क्यूब यानी जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी डैश एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जी ऑफ एक्स निकाल लें। जी ऑफ एक्स क्यूब दे रखा है तो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्यूब को मैं पहले एक्स क्यूब के टर्म में लिखता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एक्स क्यूब रेस्ट टू द पावर 7/3। तो यहां से एक्स क्यूब की जगह तुम टी पुट कर दो तो ये बन जाएगा जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 7/3, यानी जी ऑफ एक्स जो आ जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7/3। अब यहां से एफ एक्स निकालना है तो जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। जी डैश एक्स जो हो जाएगा ये बन जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स, और जी डैश एक्स की बात करें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 7/3, एक्स की पावर ये कितना बनता दिख जाएगा, -1 करेंगे तो ये 4/3 बनते हुए दिख जाएगा, इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स। एक्स पॉजिटिव रियल एक्सिस की बात कर रहा है यानी एक्स काट सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2/7/3 एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। बस अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि एफ ऑफ आपको 1 का क्यूब निकालना है, एफ ऑफ 2 का क्यूब निकालना है, एफ ऑफ 3 का क्यूब निकालना है। अब ये रखोगे तो वो ऐसे ही बन जाएगा, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 15 बार, तो ये 30 प्लस ये सारे 1 से लेके 15 तक का सम लिखा है, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 16/2, तो ये बन जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 13 प्लस और 7/3 भी आएगा इसमें, 7/3 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 40, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 280, ये कितना हो जाएगा 310, ऑप्शन 4। इसमें भी सेम ही काम करना है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो अच्छा लगना चाहिए ना। अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, और ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स होना चाहिए एक्स, और ये बन जाएगा x-4, और ये बन जाएगा x-5। 1 से लेके 5 की बात हो रही है, तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस और 0 भी आएगा एक पॉइंट, विच इज 0 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से 5 के बीच में बात हो रही है ना। तो 1 मैंने एक्सट्रीम पॉइंट एज्यूम कर लिया था, तो ये हो जाएगा, 0 लेने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऐसा होगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ आते थे, यानी 4 पे मैक्सिमम आएगा और 5 पे या 1 पे क्या आएगा मिनिमम, 1 पे मैक्सिमम भी हो सकता है। तो हमें 1, 4 और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 4 निकालना है एंड एफ ऑफ 5 निकालना है, और इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टी क्यूब -9t² प्लस 20t, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 -9t³ अपॉन 3, और ये बन जाएगा 20t² अपॉन 2 बनता हुआ दिख जाएगा, तो ये बन जाएगा टी की पावर 4/4 -3t³, और ये बन जाएगा 3, और इसमें हमें क्या करना है 0 से 1 एक बार पुट करना है, तो जब 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/4 -3 प्लस 10, और जब अपन 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 4 4 64, और ये बन जाएगा 64 इंटू 3 बीस 180 192 प्लस 16, और ये हो जाएगा 160। इसके अलावा 5 पुट कर दे तो ये बन जाएगा 25 25 625 अपॉन 4 माइनस एक, ये हो जाएगा 375, और प्लस ये हो जाएगा 250, है ना। तो मिनिमम वैल्यू तो यही दिख रही है, और मैक्सिमम आई थिंक ये दिख रहा है। अब क्या चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 626/4, और -3 तो ये कितना हो जाएगा -372, और 250 ये कितना हो जाएगा +260, कहाँ पे 378, तो ये 4 से अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, नहीं होगा कुछ तो ये हो जाएगा आई थिंक 631 और 3, तो 313/2 -3, और ये कितना आ रहा है 260, और ये तो ये कितना हो जाएगा 118 होगा क्या, 118 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, तो ये हो जाएगा 626, और माइनस कितना हो जाएगा 472,
तो ये हो जाएगा 28, 26 कितना हो जाएगा 154 होना चाहिए था, है ना? नाइस, 31 आंसर सही मैच कर रहा है मेरे को लग रहा है। क्या बोल रहा है, गलती करी क्या मैंने कुछ? यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2 भाई 2 से काटा है ना दोनों को, ठीक है। ये रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन लग रहा है। इसमें आई एम कॉमा एन रिडक्शन, आई एम कॉमा एन जो दे रखा है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 dx, और आई 9 14 प्लस आई 10 और 13 निकालना है। ये दोनों निकालना है ना? इसमें रिडक्शन फॉर्मूला तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। आई 9 निकाले तो आई 9 कितना हो जाएगा भाई? आई 9 कॉमा 14 कितना हो जाएगा? 0 से लेके 1, एक्स की पावर 9 जब पुट कर दे कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 8 और 1 माइनस एक्स की पावर 13। और आई 10 कॉमा 13 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 0 से लेके 1, एक्स की पावर 9 और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 12। इन दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड करने पे कॉमन आ रहा है ना, 0 से लेके 1, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 8 कॉमन, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 12। यहाँ से बनेगा 1 माइनस एक्स और यहाँ से क्या बचेगा? प्लस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 से लेके 1 एक्स की पावर 8 और ये लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 12। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आई 9 कमा 14, देखना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? ऑप्शन 4 है। ये क्या क्वेश्चन था? मैंने गलती तो नहीं करी गई? एक बार चेक करना। आई 9 कॉमा 14, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर दोनों को मैंने सम कर दिया, परफेक्ट है। यहाँ से क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स ही बचेगा ना, और यहाँ से प्लस में क्या आ जाएगा? एक्स आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक सही लिखा है मेरे को लग रहा है ना। आंसर सही है क्या? ये डराने के लिए दे रखा है ना। एक और क्वेश्चन आ गया। 0 से 4, और 0 से क्या लिखा है? पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स आई 1। तो आई 1 की बात करें तो यानी इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेबल मेरे को दिख रहा है। ये बन जाएगा 7 10 एक्स टू द पावर 6 एक्स, और ये बन जाएगा सेकेंड एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, और ये लिखा है 10 स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखा है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई बाई 4। तो ये 10x को टी पुट करोगे तो ये बन जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 7x, और ये बन जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 3x। इसमें मैं कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई बाई 4। तो 0 पे 0, पाई बाई 4 पे कितना जाएगा? 1 1। ये पे तो 0 ही आ रहा है, आई 1 0 ही आ रहा है ना, है ना? और इसकी बात करें तो ये लिखा है इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 4 आई 2। तो इसमें हम क्या करेंगे? वापस बाई पार्ट से अप्लाई कर सकते हो, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो बाई पार्ट से अप्लाई करें तो ये बन जाएगा एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले वाले पार्ट को, तो ये बन जाएगा एक्स इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स, राइट, माइनस ये, ठीक है। पहला पार्ट ये तो 0 बन रहा था ना, है ना, और माइनस इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये लिखा है, और 0 से लेके इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा ये बन जाएगा और tan की पावर 7x माइनस कॉस की पावर tan की पावर 3x, और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये लिखा है 0 से लेके पाई बाई 4, है ना। तो ये तो 0 गैप हो गया। इसकी बात कर ले तो ये लिखा है माइनस 0 से लेके पाई बाई 4, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? और tan की पावर 3x कॉमन निकाल ले, तो ये बन जाएगा tan की पावर 3x, और tan की पावर 4x माइनस 1 लिख रहा है, तो इसको लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर x माइनस 1, और tan स्क्वायर x प्लस 1 को क्या लिख दूंगा मैं? x। तो ये वापस हो गया हमारे पास 0 से लेके पाई बाई 4, और ये लिख देगा tan की पावर 5x माइनस tan क्यूब एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास, और इसको tan x को टी पुट करोगे तो ये क्या लिखा है? सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा tan की पावर और 6x अपॉन में बन जाएगा 6 माइनस tan की पावर
4x अपॉन में बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4 और यहाँ पे 0 पर तो 0 हो जाएगा और एक बन जाएगा 1/4 माइनस 1/6 विच इज एलसीएम जो हो जाएगा 12। तो 4 3 माइनस 2 विच इज 1/12 आते हुए दिख रहा है। तो 1/12 हमें क्या चाहिए 7i1 यानी 12 ये 1 आते दिख रहे हैं है ना। तो देखने में मतलब लग सकता है कि डिफिकल्ट है बट इजी ही था। ऐसा क्वेश्चन मैं देख के बता रहा हूँ कि मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं देख के बता सकता हूँ कि इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि अगर ये इजी नहीं हुआ ना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। समझ में आ रही? बस हमें सोचना होगा कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन देखे कभी मत घबराना अगर इंटीग्रेशन का है तो, क्योंकि उसको कुछ अच्छा बनेगा तभी सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला है ना। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या देख सकता हूं कि ln x को देखो, ln x को t की पुट करना है क्योंकि 1/x दिख रहा है। तो सबसे पहले ln x को t में पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू कितना बन जाएगा dt। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल, ये बन जाएगा 2 से लेके 4 और ये बन जाएगा e रेस टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 रेस टू द पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन में बन जाएगा e रेस टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 रेस टू द पावर -1 प्लस e रेस टू द पावर 6 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा और प्लस 1 रेस टू द पावर क्या हो जाएगा -1। अब ये देखते ही मेरे को लग रहा है कि हो गया। क्यों हो गया? 6 दिख रहा है यहाँ पे और इन दोनों का सम दिख रहा है। इसका मतलब हमें क्या अप्लाई करना है? किंग। किंग अप्लाई करते ही हो जाना चाहिए। तो जब किंग अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 2 से लेके 4 और ये बन जाएगा क्या e की पावर 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 रेस टू द पावर -1 अपन ये बन जाएगा e रेस टू द पावर 6 माइनस टी प्लस 1 रेस टू द पावर -1 प्लस e रेस टू द पावर यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 रेस टू द पावर -1। अब इन दोनों को ऐड करोगे ये आई और ये भी क्या है आई, तो दोनों को ऐड करने पे किसके इक्वल आ जाएगा? कैंसल आउट ही हो जाएगा है ना। तो ये बन जाएगा 2 से लेके 4 और ये बन जाएगा 1 dx। तो 2i की जो वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 विच इज 2, i की वैल्यू कितनी आते दिखेगी 1 आते दिखेगी। तो बस इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, कि अगर गंदा दिख गया तो वो होने वाला है। हाँ जी, हो गया? हो गया? मेरे से पहले कर लिया? नाइस। पूरी 8 क्लासें लगी। नाइस नाइस नाइस। तो तेरा प्लान क्या है फिर? बात करने का। अच्छा अच्छा, ठीक है, करा दिया ना। अभी नहीं जेएमएस के बाद, ठीक है। अरे तू सीरियस हो गया क्या? मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन तो देखते ही होना चाहिए भाई, है ना। क्या अप्लाई करना है? किंग्स अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके π/2 और ये क्या लिखा है 1 dx, है ना। यही बनेगा ना। तो i की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी π/4 आते दिख जाएगी, है ना। और ये लिखा है इंटीग्रल 0 से लेके 21। 21 तो नहीं होना चाहिए। 2i क्यों लिखेगा? बट 2i लिख ले तो क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ 2i होना चाहिए, मेरे को लग रहा है यस 2i सही बोल रहा है। 2i तो ये हो जाएगा π/2 बनता हुआ। अब ठीक है, तो ये बन जाएगा x साइन x cos x अपन ये बन जाएगा साइन 4x प्लस कॉस रेस टू द पावर 4x। क्या अप्लाई करेंगे? किंग्स रूल, क्योंकि x दिख रहा है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा तो i। तो ये बन जाएगा i, इसमें जब तुम अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा π/2 माइनस x और बाकी एज इट इज ही रहेगा ना। तो साइन x cos x अपन ये हो जाएगा साइन एस टू द पावर 4x प्लस cos रेस टू द पावर 4x और ये बन जाएगा 0 से लेके π/4। तो 2i की जो वैल्यू हो जाएगी तो x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा π/2। तो इसको मैं π/4 कर देता हूँ 2 से डिवाइड करके। तो π/4 और ये हो जाएगा 0 से π/4 और ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx। डिवाइड किससे कर देंगे? कॉस की पावर 4x है। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू π/4 0 से लेके π/4 कॉस की पावर 4x से डिवाइड करने पे प्लस है यहाँ पे किसका माइनस नीचे वाले को बोल रहा है? नहीं, इसमें तो जनरली ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। cos की पावर 4x से डिवाइड करेगा तो बहुत इजी हो जाता है। ये बन जाएगा tan की पावर 4x और sin x अपन एक cos x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा cos क्यूब x।
तो कॉस क्यूब एक्स एक साइन एक्स के साथ टेन एक्स, और ये क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या लिखा है इंटीग्रल पाई बाई 4 और 0 से लेके पाई बाई 4, और ये बनता हुआ दिख जाएगा dt t dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 बनता हुआ दिख जाएगा। तो अब टी स्क्वायर को क्या पुट करोगे z, तो टी स्क्वायर को z पुट करने पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये बन जाएगा पाई बाई 8 और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और z अपॉन क्या बन जाएगा z अपॉन 1, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे अपन t इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ऐसा कुछ बनते दिखना चाहिए ना। और इसमें लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा पाई बाई 8 और पाई बाई 4 पुट करने पे 1, और ये बन जाएगा पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन और 32। अब इसके अलावा ये क्या चाहते हैं, गलत है, कोई पाई ऑप्शन बाई मैच 2 नहीं कर। तो पाई बाई 2 होगी लिमिट। कहाँ पे पाई बाई 2 होगी, यहाँ पे। अच्छा पाई बाई 2 बोल रहे थे लिमिट, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा यहाँ भी पाई बाई 2 थे ना, यहाँ भी पाई बाई 2 थे, सब जगह पाई बाई 2 ही हो गया ना। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आती दिख जाएगी पाई बाई 2, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 60 आ रहा है अभी, ठीक है ठीक है। कहाँ पे पाई बाई 4 आया कहाँ से, यहाँ पे पाई बाई 2 फिर 2 से डिवाइड कर दिया था है ना। अच्छा मेरे को यहाँ से गलती हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे पाई बाई 4 लिखा, तो यहाँ भी पाई बाई 4 लिख दिया। ओके, इसमें देखिए क्या लग रहा है, क्या करेंगे e की पावर x एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही चीज हो सकता है यहाँ पे। इन दोनों का सम कितना है -1, तो क्या अप्लाई करेंगे पहले किंग्स रूल। तो किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, और ये बन जाएगा 96 एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, क्योंकि ये ई की पावर -6 बनेगा ना, तो एलसीएम ले लेंगे। तो ये 2i की जो वैल्यू हो जाएगी ये बन जाएगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स कर देंगे इसको, और 0 से लेके पाई बाई 2, तो i की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे है ना, तो बाई पार्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या, हो जाना चाहिए ना। कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कॉस 2x में कन्वर्ट करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 के साथ वाला तो सॉल्व हो जाएगा है ना, और एक जगह cos 2x इंटू एक्स स्क्वायर, वो आई थिंक सॉल्व होते हुए कुछ ना कुछ अच्छा बनते दिखना चाहिए, ठीक है। तो बस दैट्स इट। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।